इतनी दरारें आए दिलों में। यहाँ बैठो, इधर आओ। तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है। देखो, घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। शमीम ने तो जो किया सो किया, लेकिन तुम्हें क्या हो गया अब्दुल बारी? तुम क्यों अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बहनों से बदगुमान हो गए हो? मैं बदगुमान हो गया बस। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। छोटी छोटी बातों पे इशू क्रिएट करना, मुझे और मेरी बीवी को हर वक्त तंज और ताने देना, घर का माहौल खराब करना, ये सब कौन करता है? बस मैं या मेरी बीवी? मैंने कभी शमीम बाजी से बदतमीजी नहीं किया बाजी। उनकी गलतियों और ज्यादतियों के बावजूद हमेशा उनकी इज्जत की कि वो बड़ी हैं मुझसे, बड़ी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने हमारे लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है बाजी कि मैं सारी जिंदगी अपने साथ साथ अपनी बीवी को भी बेइज्जत करवाता रहूं। हद होती है हर बात की। मैं जानता हूं कि शमीम की गलतियां हैं, लेकिन कशल भी बिल्कुल बेकसूर नहीं है। अब वो जानबूझ के तंग करती रहती है शमीम को। अब आज सुबह की बात, मेरे लिए नाश्ता बना के लाई, लेकिन शमीम के लिए उसने नाश्ता नहीं बनाया। इंसान को जैसा माहौल मिलता है बाजी, वो बिल्कुल वैसे रिएक्ट करता है। कश्यप कोई पागल थोड़ी है जो शमीम बाजी को बिला वजह तंग करेगी। फिर वही बात, देखो, अपनी आंखों से बीवी की मोहब्बत की पट्टी उतार कर इस मामले को देखो। तुम मर्द हो, मेरे बाद इस घर के सरबराह हो। तुम्हें इस देव नहीं देता कि तुम औरतों की लड़ाई में बीच में कूद पड़ो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शमीम ने ठीक किया है। मैंने उससे भी बात की है, उसे भी समझाया, लेकिन मैं तुम्हें भी ये बात समझा रहा हूं कि जहां चार बर्तन होते हैं वहां आवाज तो आती है। मगर कोशिश करो कि ये आवाजें इस घर से बाहर ना निकलें। देखो, घर के झगड़े अगर बाहर निकल जाए ना, तो लोग फायदा उठाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी इस दुनिया में मेरे बच्चों का तमाशा बने। देखो, मेरे मरने के बाद भले ही तुम एक दूसरे की शक्ल न देखना, मगर मैं अपनी आंखों के सामने मैं तुम लोगों को आपस में इस तरह लड़ते झगड़ते नहीं देख सकता। कम से कम अपने बूढ़े बाप का इतना तो लिहाज करो। उठ गए तो मुझे पहले क्यों नहीं उठाया अब्दुल बारी? इतनी देर हो गई है। मैंने सोचा तुम थोड़ा आराम कर लो, उल्टा तुम मुझसे नाराज हो रही हो। मैंने खाना भी बनाना था अब्दुल बारी, अब तो गैस भी जाने वाली होगी। कहाँ जा रही हो? किचन में खाना बनाने है। खाना बन चुका और सब खा भी चुके हैं। बस यहाँ तुम्हारा शौहर बैठा है तुम्हारे इंतजार में। को मुझे पहले उठा देना चाहिए था। अब ताया अबू को लगेगा मैंने ये हरकतें जानबूझ के करना शुरू कर दी हैं। मैंने अब्बा जी को बता दिया था कि तुम्हारी आंख लग गई है, और वैसे भी नसीम बाजी जाने से पहले खाना बना गई थी, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। नसीम बाजी चली गई है? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मतलब मैं वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, बहुत भूख लगी है, खाना ला दो प्लीज। अच्छा, मैं ला रही हूँ।
खाना क्यों नहीं लाई? किचन में कुछ भी नहीं है और फ्रिज को भी ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? किधर जा रहे हैं? ताला खुलवाने? मेरे ना सर में ऑलरेडी बहुत दर्द हो रही है और इसका कोई बहस नहीं चाहती, प्लीज। किसे टेक्स्ट कर रहे हैं? टेक्स्ट नहीं कर रहा, खाना ऑर्डर करने लगा हूँ। बगैर खाए सो तो नहीं सकते ना यार। क्या खाओगे तुम? कुछ भी मंगवाना है। हुआ है। हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे 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 भाई आराम से भाई। मैंने तो बिल्कुल सही दवा दी थी। बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो गए खारिज। मैं कैसे बात करता है? 2 दिन से हमारा बच्चा ने खाना नहीं खाया और तुम कहते उल्टा सीधा खा लिया होगा। ये तुम्हारी दवाई के बाद हुआ, इसकी ये हालत हुई है। इसकी पूरी चमड़ी खराब हो गई है। वेरी गुड, वेल डन। अब ये वीडियो जल्दी से मुझे भेजो। सेंड हो गई सर, चेक करें। गुड। सर दवा का नाम और पर्ची की पिक्चर भी मौजूद है। फैंटास्टिक। सर मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब आप अपना कहाँ पूरा करेंगे? पैसे ट्रांसफर हो गए, चेक कर लो। ठीक है सर, आ गए, बहुत शुक्रिया। सर अब क्या करना है? तुम्हारा काम बस यहीं तक था, आगे जो करना है वो मैं देख लूंगा। तो फिर मैं चलूं फिर? हाँ श्योर श्योर, थैंक यू। आगे भी कोई काम हो सर तो बंदा हाजिर है। जरूर जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तुम देखना शमीम, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मूड कैसा है तुम्हारा? ये कैसा सवाल है? मेरे मूड को क्या होना? कुछ नहीं, मैंने सोचा शायद कल रात की बात से अभी तक अपसेट होगा मूड, इसलिए शायद तुमने मेरी कॉल भी पिक नहीं की। नहीं, मैं एक्चुअली वार्ड में थी। पेशेंट की हिस्ट्री लेते हुए पता ही नहीं चला कब फोन रिंग हुआ। कुछ खाया तुमने? हाँ, कैंटीन से लेके खा लिया था। अब्दुल बारी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी अब्बू की तरफ जाना चाहती हूँ। तुम रात वाली बात पे अभी भी अपसेट हो? कल रात की वजह से नहीं, अपसेट होने के लिए तो और भी बहुत सी वजूहात हैं। मैं बस कुछ दिनों के लिए मंजर से गायब होना चाहती हूँ। ये सब लड़ाई झगड़े ये मेरे जहनी सुकून को और पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसी बहाने आप ही के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर लूँगी। उन्हें आप वैसे भी आजकल कंपनी की ज़रूरत है, शायद मेरे जाने से उनका दिल बहल जाए। ठीक है, चली जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। वो क्या है ना, तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं रही हो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।